तो हम देखते हैं कि एक तरफ ज़ारा की और वो सभी सयन दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर ओमनी पैलेस, जहां पर ओज़मा चुपके से पहुंच चुका होता है और उसे वहां पर देख के सभी लोग हैरान होते हैं। ज़ेनोसामा भी हैरानी के साथ कहते हैं, क्या ये आखिर यहां पर? आखिर भला कैसे? इज़ानागी भी कहता है, इसमें कोई भी शक नहीं कि ये यहां पर छुप के आया है, उन सभी से भागकर। क्यों है ना डरपोक एंजल? लेकिन तभी ओज़मा मुस्कुराता है और वो कहता है, कुछ भी बोल लो इज़ानागी, ज़ेनोसामा, लेकिन मैं यहां पर आ चुका हूं। मुझे पता था कि मैं वहां पर रहता तो अपना सिर्फ समय बर्बाद करता। मैं अपनी बची हुई एनर्जी यहां पर लेने आया हूं। आसुना। तभी आसुना भी कहती है, ओज़मा, कोई एंजल इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं यहां पर अकेली बिल्कुल भी नहीं? 3 ओमनी गॉड्स, जिनके अंदर ओमनी ब्लड दौड़ रहा है, इज़ानागी, ज़ेनोसामा और आकागीनु। वाकई में तुम्हें लगता है कि इनके रहते हुए तुम मुझे छू भी पाओगे? जिसके ऊपर तभी ओज़मा कहता है, आसुना, जरा गौर से देखो मुझे। मैं पहले वाला ओज़मा नहीं रहा। मैं एक ओमनीपोटेंट बीइंग बन चुका हूं। बस तुम्हारी ताकत और फिर एक ट्रू ओमनीपोटेंट इस ओमनीवर्स का नया रूलर बनेगा। ये सुनकर ज़ेनोसामा भी चौंक जाते हैं और तभी इज़ानागी कहता है, पता था मुझे शुरुआत से ही तुम अपने मतलब के लिए इन सयंस के साथ में हो। पहले किंग वकासा और अब ज़ारा की, क्यों है ना? जिसके ऊपर ओज़मा भी कहता है, बिल्कुल सही इज़ानागी, तुम काफी समझदार हो, लेकिन एक बहुत बड़े बेवकूफ भी। मैं देख सकता हूं तुम्हारी डिवाइन कोर की ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं। तुमने वो सयन को दे दी है और अब तुम इतने ताकतवर नहीं कि मेरा सामना कर पाओ। और तुम तीनों भाई आज मेरे हाथों खत्म हो गए और अपने पिता का मोरा के पास पहुंच जाओगे, नरक में। ओज़मा ये कहने के बाद बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। तभी आकागीनु भी अपनी पावर को बढ़ाता है। वो ओज़मा के ऊपर अपना की ब्लास्ट करता है, लेकिन ओज़मा के ऊपर उस हमले का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो आकागीनु को गर्दन से पकड़ लेता है। मगर तभी ज़ेनोसामा और इज़ानागी ओज़मा के ऊपर अपना जोरो का पंच कर देते हैं, जिससे ओज़मा काफी पीछे हटता है और आकागीनु उसके हाथों से छूट जाता है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम जो करना चाहते हो हम तुम्हें वो नहीं करने देंगे।
आसुना की एनर्जी तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। जिसके ऊपर ओज़मा हंसते हुए कहता है, ओमनी किंग, तुम तीनों एक साथ मिलके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हारे बड़े भाई के पास भी उसकी ताकतें नहीं है, ना ही कोई मुझे रोक सकता है, ना ही कोई रोक पाया है, समझे? ओज़मा ये बोलने के बाद अपनी ताकतों को बढ़ाता है, लेकिन आसुना तभी एकदम शांत रहती है। उसी के बाद हम सभी दूसरी ओर यामोशी और उन बाकी सभी को देखते हैं, और तभी वो लोग गोकू को संभालने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा जख्मी होता है। और तभी राइज़ो कहता है, हे गोकू, तुम ठीक तो हो ना? जवाब दो हमें। तभी यामोशी भी कहता है, तुमने वाकई में काफी अच्छी लड़ाई लड़ी। तुम्हारे जैसे सय्यन के ऊपर गर्व है हमें, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें अपने आप को जल्दी से हील करना होगा। तुम्हारे पास डिवाइन कोर की ताकत है। लेकिन तभी गोकू कहता है, माफ करना यामोशी, मैं फिलहाल के लिए अपने आप को हील नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस लड़ाई के दौरान मैंने कई बार अपने आप को हील कर लिया था। अभी मैं थोड़ा कमजोर हूं, समय लगेगा मुझे थोड़ा, लेकिन तुम सभी जब तक सही सलामत रहना। और तभी यामोशी कहता है, ठीक है, तो आराम करो, हम लोग यहीं पर हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि खजान की नजरें ओज़मा के ऊपर होती है, लेकिन ओज़मा वहां पर नहीं होता। तभी खजान कहता है, जरा रुको यामोशी, वो एंजल आखिर कहां पर गया? वो यहां पर नहीं है। तभी यामोशी भी ये सुन के काफी ज्यादा चौंक जाता है, और वो सभी चारों ओर ओज़मा को देखते हैं, लेकिन ओज़मा वहां पर नहीं होता। तभी यामोशी कहता है, नहीं, वो जरूर आसुना के पीछे गए होंगे। आखिर अब भला हम क्या करें? हम इस लड़ाई को छोड़ के भी नहीं जा सकते। लेकिन तभी ब्रोली और आरिमा कहते हैं, चिंता मत करो यामोशी, हम जाते हैं ओमनी पैलेस पे, तुम यहीं पर रहो। चलो आरिमा। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली और आरिमा उधर ओमनी पैलेस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यामोशी थोड़ा चिंता में होता है। और तभी हम देखते हैं कि एक तरफ यागुरा और ओरायन एक दूसरे के ऊपर लगातार अपने कई सारे वार कर रहे होते हैं। ज़ारा की भी राइमास और अकुमो के साथ में लड़ रहा होता है। और तभी वेजिटा याहिको के ऊपर अपना जोरदार हिट करता है, लेकिन याहिको वेजिटा को अपने एक ही वार में काफी दूर फेंक देता है। और तभी गोहान भी याहिको को पकड़ते हुए अपना पंच करता है, लेकिन उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता याहिको के ऊपर। और तभी डेकर भी गोहान को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेजिटा डेकर के ऊपर अपना जोरों का हमला करता है।
जिससे तभी डेकर काफी पीछे जाकर गिरता है और गोहान भी अपने आप को याहिको से दूर कर लेता है। और तभी वेजिटा कहता है, गोहान जरा संभल कर, ये दोनों सयन ताकतवर है। जिसके ऊपर गोहान भी कहता है, हाँ वेजिटा, मैं जानता हूं हमें इन दोनों से अलग अलग होके लड़ना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होगा। और तभी डेकर कहता है, नादान सयन, तुम लोगों को लगता है कि तुम हमारा सामना कर सकते हो। जिसके ऊपर तभी याहिको भी कहता है, तो ठीक है, आ जाओ और अपना हमला आजमाओ, हम यहीं पर खड़े हैं। तभी गोहान याहिको की तरफ जाते हुए अपना काफी ताकतवर हमला करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। तभी वेजिटा भी आगे बढ़ते हुए डेकर को एक जोरदार हिट करता है, जिससे डेकर भी पीछे हट जाता है। और तभी वेजिटा कहता है, अगर तुम दोनों हमें कमजोर समझने की गलती कर रहे हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, समझे। और तभी गोहान भी कहता है, तुम लोग डैड तक पहुंचना चाहते हो ना, लेकिन तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। चलो हो जाए वेजिटा। वेजिटा और गोहान तभी अपनी पावर को बढ़ाते हुए याहिको और डेकर के ऊपर बहुत बुरी तरीके से टूट पड़ते हैं, जिससे आसपास कई सारे धमाके होने लगते हैं। लेकिन तभी हम सभी किंग कैकरॉट और वकासा को देखते हैं। तभी किंग कैकरॉट मुस्कुराते हुए कहते हैं, वकासा, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? तभी वकासा भी कहता है, क्या बात है कैकरॉट, क्या बात है कैकरॉट, बरसों से हमारी सोच एक जैसी रही है, लेकिन आखिर किसके साथ में? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक मौका होगा और एक शिकार। लेकिन तभी सोनार्क भी उनकी बातों को सुनते हुए कहता है, आप लोग मुझे तो नहीं भूल रहे, मैं भी इसमें आपके साथ हूं, क्योंकि अगर हम तीनों ये एक साथ करते हैं तो हम ये जरूर कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि किंग कैकरॉट, किंग वकासा और जोनार्क तीनों के चेहरे पे ही एक मुस्कुराहट होती है और वो तीनों ही कुछ सोच रहे होते हैं। जाने से पहले अगर आप सभी को कल एक लॉन्ग पार्ट चाहिए तो इस बात को पूरा सुन लो। इस वीडियो में 6500 लाइक कल सुबह तक कंप्लीट करवा दो या कल दोपहर तक भी, और 1500 कमेंट कर दो। अगर आप 6500 लाइक कंप्लीट करवा देते हो और 1500 कमेंट, तो कल एक लॉन्ग पार्ट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप लाइक टारगेट पूरा नहीं करा पाते तो लॉन्ग पार्ट नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। और हां, फिर अगली वीडियो में कमेंट मत करना कि मैंने लॉन्ग पार्ट के लिए कहा था। लाइक टारगेट पूरा कराओगे तो मैं जरूर लॉन्ग पार्ट अपलोड कर दूंगा।